हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इन सवालों को जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था? तो वेदों की और लौटों का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल राज्य किसे कहा जाता है? तो भारत का पहला डिजिटल राज्य केरल को कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इनमें से शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिडियस। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किस तत्व को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो इनमें से टाइटेनियम एक ऐसा तत्व है जिसे भविष्य की धातु कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है खारदुंग ला। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस विटामिन को एंटी स्कर्वी विटामिन कहा जाता है? तो इनमें से विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है जिसे एंटी स्कर्वी विटामिन कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री था राकेश शर्मा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ओजोस डेल सलाडो। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस गैस को नोबेल गैस कहा जाता है? तो इनमें से हीलियम एक ऐसी गैस है जिसे नोबेल गैस कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इनमें से कोसी एक ऐसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक विद्युत चालक धातु है चांदी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भाग में होता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पत्ती में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 आदर्श शब्द हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा खारा पानी का झील कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा खारा पानी का झील है कैस्पियन सागर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने फतेहपुर सिकरी बसाया? तो इनमें से अकबर एक ऐसा मुगल शासक थे जिसने फतेहपुर सिकरी को बसाया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य तत्व कौन सा है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य तत्व है लोहा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है हरमंदिर साहिब। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा उपसागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा उपसागर है बंगाल की खाड़ी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में इंसुलिन कौन सी ग्रंथि बनाती है? तो मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि बनाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो इनमें से शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसे सुबह का तारा कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सबसे लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य है गुजरात। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 3 है जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा माना जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह शंघाई को माना जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में सर्वाधिक होता है? तो इनमें से तांबा एक ऐसी धातु है जिसका उपयोग विद्युत तार बनाने में सर्वाधिक होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव है डॉल्फिन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न किस प्रक्रिया से होती है? तो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न संलयन प्रक्रिया से होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का पहला महिला बैंक किस नाम से शुरू हुआ था? तो भारत का पहला महिला बैंक भारतीय महिला बैंक के नाम से शुरू हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस देश को मोतियों का द्वीप कहा जाता है? तो इनमें से श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसे मोतियों का द्वीप कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सबसे कठोर धातु कौन सी मानी जाती है? तो सबसे कठोर धातु लोहा को मानी जाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा था? तो भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व था नीलगिरी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस नदी पर टिहरी बांध बना है? तो इनमें से भागीरथी एक ऐसी नदी थी जिसके ऊपर टिहरी बांध बना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह किस देश से छोड़ा गया था? तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह रूस से छोड़ा गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस तत्व का प्रयोग थर्मामीटर में होता था? तो इनमें से पारा एक ऐसा तत्व है जिसका प्रयोग थर्मामीटर में होता था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है लुव्र संग्रहालय। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो इनमें से खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस है नाइट्रोजन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य गुर्दा करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? तो भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य L1। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो इनमें से महानदी एक ऐसी नदी है जिसे ओडिशा का शोक कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला सवाल है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत परियोजना बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत परियोजना बांध है टिहरी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो इनमें से शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है सबसे अधिक अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो सबसे अधिक अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत का पहला जैव ईंधन आधारित विमान परीक्षण किस कंपनी ने किया? तो भारत का पहला जैव ईंधन आधारित विमान परीक्षण स्पाइसजेट कंपनी ने किया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो थाईलैंड एक ऐसा देश है जिसे सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है? तो मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया सबसे अधिक छोटी आंत में होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर कहाँ शुरू हुआ था? तो भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर श्रीनगर में शुरू हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल एक ऐसी हड़ताल है जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है एलोरा का कैलाश मंदिर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? तो इनमें से आयोडीन एक ऐसा तत्व है जिसकी कमी से घेघा रोग होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा प्रबल भित्ति तंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रबल भित्ति तंत्र है ग्रेट बैरियर रीफ। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है किस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मानस स्थित है? तो इनमें से मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर ज्वालामुखी ओलंपस मानस स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है गंगा भागीरथी हुगली। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधक धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधक धातु है निक्रोम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया? तो इनमें से शेरशाह सूरी एक ऐसा शासक थे जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है मानव शरीर में डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो मानव शरीर में डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो इनमें से टंगस्टन एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत में पहली बार डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो भारत में पहली बार डाक टिकट 1852 में शुरू हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है विश्व का सबसे लंबा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है किस विटामिन को रक्त निर्माण में सहायक माना जाता है? तो इनमें से विटामिन B12 एक ऐसी विटामिन है जिसे रक्त निर्माण में सहायक माना जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत का पहला महिला डाकघर कहाँ खोला गया था? तो भारत का पहला महिला डाकघर नई दिल्ली में खोला गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।